लालची राजा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, सुवर्णपुर। नाम के अनुसार वो राज्य बहुत ही समृद्ध था। वहाँ की धरती सोना उगलती थी, नदियाँ हमेशा भरी रहती थीं और प्रजा खुशहाल थी। लेकिन उस राज्य का राजा, राजा विक्रमदत्त, बहुत ही लालची था। शुरू में वो ऐसा नहीं था। जब वो नया नया राजा बना था, तब वो न्यायप्रिय और दयालु था। लेकिन धीरे धीरे उसे धन और सोने का इतना लालच हो गया कि वो हर समय बस खजाने के बारे में ही सोचता रहता था। लालच की शुरुआत। एक दिन राजा अपने खजाने में बैठा था। उसने सोने के सिक्कों को देखते हुए कहा, ये सब कम है, मुझे और चाहिए, बहुत ज्यादा। मंत्री ने डरते हुए कहा, महाराज, आपके पास पहले से ही बहुत धन है, प्रजा खुश है, आपको और क्यों चाहिए? राजा गुस्से में बोला, चुप रहो, राजा कभी संतुष्ट नहीं होता। मुझे पूरे संसार का सबसे अमीर राजा बनना है। उस दिन के बाद राजा ने प्रजा पर भारी कर लगाना शुरू कर दिया। प्रजा की हालत खराब। धीरे धीरे लोगों की हालत खराब होने लगी। किसान अपना अनाज बेचकर भी कर नहीं चुका पा रहे थे। गरीबों के घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। बच्चे भूखे सोने लगे। फिर भी राजा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो हर दिन अपने खजाने में जाता और सोना गिनकर खुश होता। एक रहस्यमयी साधु। एक दिन महल के बाहर एक रहस्यमयी साधु आया। उसने सैनिकों से कहा, मुझे राजा से मिलना है, मैं उसकी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। सैनिकों ने राजा को बताया। राजा तुरंत साधु से मिलने आया। राजा बोला, बताओ साधु, तुम मेरी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हो? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दे सकता हूँ जिससे तुम जो भी छुओगे वो सोना बन जाएगा। राजा की आंखें चमक उठीं। सच? मुझे यही चाहिए। साधु ने चेतावनी दी, सोच लो राजा, हर चीज सोना बन जाएगी। लेकिन लालची राजा ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे बस सोना चाहिए। साधु ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो, और उसने राजा को वरदान दे दिया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने पास की कुर्सी को छुआ और वो सोने की बन गई। वाह, अब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा, राजा खुशी से चिल्लाया। वो महल में दौड़ दौड़ कर हर चीज को छूने लगा। दरवाजे सोने के, दीवारी सोने की, बिस्तर सोने का, सब कुछ सोना बन गया। भयानक सच्चाई। कुछ देर बाद राजा को भूख लगी। उसने खाना उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वो भी सोना बन गया। राजा चौंक गया, ये क्या, मैं इसे खा नहीं सकता। फिर उसने पानी पीने की कोशिश की, लेकिन पानी भी सोना बन गया। अब राजा घबरा गया। सबसे बड़ा दुख। तभी उसकी छोटी बेटी दौड़ते हुए आई। पिताजी, पिताजी! राजा ने उसे रोकने की कोशिश की। नहीं बेटा, पास मत आओ। लेकिन बच्ची ने उसे गले लगा लिया, और उसी पल वो भी सोने की मूर्ति बन गई। राजा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने क्या कर दिया? अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जोर जोर से रोने लगा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए, मुझे मेरी प्रजा की खुशी चाहिए। वो साधु को ढूंढने लगा। साधु का वापस आना। कुछ समय बाद वही साधु फिर प्रकट हुआ। वो राजा के पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो, ये वरदान नहीं, अभिशाप है। साधु ने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। राजा रोते हुए बोला, मुझे सब वापस चाहिए, मैं कभी लालच नहीं करूंगा। सब कुछ ठीक होना। साधु ने कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो जाओ, नदी में स्नान करो, तुम्हारा स्पर्श सामान्य हो जाएगा। राजा तुरंत नदी की ओर भागा और स्नान किया। जैसे ही वो वापस आया, उसकी बेटी फिर से जीवित हो गई। महल पहले जैसा हो गया, खाना और पानी सामान्य हो गया। राजा खुशी से रो पड़ा। राजा का बदलना। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने भारी कर हटा दिए, गरीबों की मदद की, किसानों को राहत दी और प्रजा को खुशहाल बना दिया। अब वो समझ चुका था, असली धन सोना नहीं, बल्कि लोगों की खुशी होती है। सीख। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। संतोष और दया ही सच्ची दौलत है।